Hello viewers, welcome to the new video. Today I am going to explain to you a lesson of class 7's English Oxford Pathways book. It is unit 6 section 2 and the name of the chapter is The Adventure of the Blue Carbuncle. This lesson is actually adapted from the book The Adventure of the Blue Carbuncle and it is written by Arthur Conan Doyle. So let us see about the detective work done by the Sherlock Holmes and Dr. Watson. ये दोनों के बारे में जो स्टोरीज है, बहुत सारे फेमस स्टोरीज है. डॉक्टर वाटसन और शर्लॉक होम्स के जो मिस्टीरियस फाइंडिंग आउट डिटेक्टिव वर्क जो करते हैं उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है. तो उसमें से एक डिटेक्टिव वर्क जो है उसके बारे में है इस लेसन में, जो ब्लू कार्बंकल के बारे में. सो लेट अस सी द कैरेक्टर्स ऑफ दिस लेसन. इसमें है शर्लॉक होम्स है जो डिटेक्टिव है, डॉक्टर वाटसन है, पीटरसन, हेनरी बेकर ए पुअर मैन है, देन विंडीगेट लैंडलॉर्ड है अल्फा इनका, देन ब्रेकिनरिज, देन जेम्स राइडर, Countess of Morcar. So these are the characters of this play. Actually this is written in the form of a play या एक ड्रामा जैसे ही लिखा हुआ है. So let us see what this lesson is telling us about. It is the time of Christmas in London in 1880s की बात है. And scene is inside the house of Sherlock Holmes on बेकर स्ट्रीट में शर्लॉक होम्स के घर की बात बता रहे हैं. स्टार्टिंग में उस घर का सीन दिखा रहे हैं. उसमें वाटसन आते हैं. शर्लॉक होम्स इज लाफिंग ऑन द सोफा नियर द फायर प्लेस. तो फायर प्लेस में जहाँ पर आग जल रहा है, जो यूरोपियन कंट्रीज में ये पाया जाता है फायर प्लेस, जो कमरे को गर्म रखने के लिए. तो फायर प्लेस के पास सोफा में बैठा हुआ है शर्लॉक होम्स और वो हंस रहे हैं. तो वो न्यूज़पेपर में कुछ उसने देख लिया, उसकी वजह से वो हंस रहे हैं. बिसाइड द काउच, उसके पास ऑन द बैक ऑफ द वुडन चेयर हैंग्स ए वेरी सॉर्डिड ब्लैक वॉर्न आउट फेल्ट हैट. तो वो जहाँ पर बैठा हुआ है उसके पीछे जो काउच, जो बेड जैसी जो चीज़ें, सोफ़ा जो है, उसके पीछे जो है एक वुडन चेयर है. वहाँ पर जो क्या लटका हुआ है, एक हैट लटका हुआ है. हैट लटका हुआ है वो जो थोड़ा डर्टी हैट मीन्स इट इज सॉर्डिड मीन्स डर्टी है. एंड ऐसे एक हैट लटका हुआ है. एंड देयर इज ए लेंस एंड ए फोर्सेप्स लाइंग अपॉन द सीट ऑफ द चेयर. और चेयर में एक लेंस रखा हुआ है और उसके साथ साथ फोर्सेप्स भी रखा हुआ. फोर्सेप्स मीन्स इट इज ये चिमटा. वाटसन अंदर आ गया. ग्रीटिंग्स होम्स या हु वाटसन, इट्स यू, तुम आ गया. गुड इवनिंग. इट इज़ ओनली दैट आई एम प्रोफाउंडली एंगेज्ड. आई एम थोड़ा बिजी. आई एम ग्लैड टू हैव ए फ्रेंड विद हुम आई कैन डिस्कस माई रिसर्च. सिट डाउन वाटसन. तो अच्छा हुआ है कि आप आए यहाँ पर. और मैं सोच रहा था किसी के साथ मैं अपनी जो प्रॉब्लम्स या जो भी अभी आजकल की जो बातें हैं वो बात शेयर करूँ, वो मैं सोच ही रहा था. तो आप आ ही गया, आप बैठ जाइए, मैं बताता हूँ. वाटसन, थैंक यू. होम्स, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट, आप क्या सोचते हैं. तो होम्स ने वाटसन से ये पूछा. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, मतलब वो जो हैट के बारे में बता रहे हैं. वाटसन, दैट द हैट हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ द चेयर देयर, चेयर के पीछे जो हैट लटका हुआ उसके बारे में. होम्स, यस आई हैव बीन कंटेम्पलेटिंग इट फॉर द लास्ट हाफ आवर. मतलब आधा घंटे से मैं इसी को देख रहा हूँ और इसी के बारे में सोच रहा हूँ. ये जो हैट लटका हुआ उसके बारे में ही मैं सोच रहा हूँ. होम्स ने कहा. वाटसन, या ये सिंपल हार्ड ब्लैक हैट, एक सिंपल ब्लैक कलर का एक हैट है, इसमें क्या अजीब बात कौन सी है. दिस हैट वाटसन, अब होम्स ने कहा, इट इज़ नॉट बैटेड ओल्ड हैट. आप जैसे कह रहे हैं एक वैसे एक बैटेड मतलब एक शाबी या गंदा एक हैट नहीं है, बट इट इज़ हैविंग एन इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम. इसमें एक प्रॉब्लम ये है. इट इज़ वन ऑफ द अनयूजुअल लिटिल इंसिडेंट, एक लिटिल इंसिडेंट है इसके पीछे. और इट वॉज एट अबाउट 4 o'clock ऑन क्रिसमस मॉर्निंग में 4 बजे की बात है. पीटरसन, द मैन हु लुक्स आफ्टर द होटल, जो होटल को टेक केयर करने वाला जो आदमी है पीटरसन, वो जो अपने घर रिटर्निंग होम आफ्टर मैरी मेकिंग, अपने एंजॉयमेंट के बाद वो वापस घर जा रहा था. ऑन टॉटनहम कोर्ट रोड ही सो ए स्टॉलिश मैन वॉकिंग विथ ए स्लाइट स्टैगर कैरिंग ए वाइट गूस स्लंग ओवर हिज शोल्डर. तो वो जब ऑन टॉटनहम कोर्ट के सामने से जो रोड है वहाँ से जब चल रहा था तो
तो उसने देखा, किसने देखा? पीटरसन ने देखा एक टॉल, एक ऊंचा सा व्यक्ति जो उसके ऊपर, मतलब वो ऐसे आदमी था, वो एक उसके एक ऊपर एक गूस रख के, एक गूस को अपने ऊपर मतलब कंधे पर रख कर वो मुश्किल से चल रहा था। मतलब एक प्रकार से वो प्रॉपर तरीके से चल भी नहीं पा रहा था, ऐसे एक आदमी चल रहा था गूस को अपने कंधे पर रखकर। सडनली एज इफ फ्रॉम नोवेयर ए ग्रुप ऑफ रफियंस अटैक्ड दिस मैन। तो कुछ लोगों ने उसको अटैक किया, कुछ बदमाश लोगों ने तुरंत उसको अटैक किया। एंड दे नॉक्ड ऑफ हिज हैट, उसके हैट नीचे गिरा दिया। एंड द टॉल मैन रेज्ड हिज वॉकिंग स्टिक, टॉल मैन जो है वो अपने वॉकिंग स्टिक ऊपर उठा के मारने की कोशिश किया, लेकिन जो स्टिक जो है वो स्टिक बगल में जो दुकान है वो दुकान की खिड़की पर लग गई। एंड द ब्रोकन ग्लास फेल ऑन द पेमेंट विद अ लाउड क्रैश। जो ब्रोकन ग्लास ऑफ द विंडो जो है, विंडो के ग्लास टूट के नीचे गिर गया। और इस वजह से वो टॉलमैन डर गया क्योंकि दुकान की खिड़की टूट गई है। और उसने वो गूस को भी वहाँ छोड़ दिया और उसके जो अब बहुत तेज़ी से वहाँ से वो भागने की कोशिश किया। एंड ही ड्रॉप्ड द गूस एंड टुक टू हिज हील्स, मतलब वहाँ से भाग गया। एंड पीटरसन वेंट टुवर्ड्स द रफियंस, और पीटरसन वो उस जो बदमाश लोग आए थे उनकी तरफ गए। एंड उस टाइम वो भी भाग गए, लिविंग द गूस बिहाइंड, वो गूस को वहाँ छोड़ के वो भी चले गए। परहैप्स दे मिस्टूक पीटरसन टू बी ए पुलिस बिकॉज ऑफ हिज यूनिफॉर्म। हो सकता है कि वो पीटरसन को देखकर डर गए होंगे, क्योंकि सोचे होंगे क्योंकि ये जो पीटरसन जो व्यक्ति था वो यूनिफॉर्म, एक प्रकार के यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जिससे वो उनको समझ लग गया होगा कि वो पुलिस वाला है, इसलिए वो भाग गए होंगे। वाटसन, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ? पीटरसन गेव द गूस एंड द हैट टू मी, और पीटरसन जो है वो गूस और वो हैट मेरे पास लेके आया। ए स्मॉल कार्ड वॉज टाइड टू द बर्ड्स लेग। तो वो जो गूस है, गूस पे जो उसके पैर पे जो है एक छोटी सी कार्ड लटकाया हुआ था, उसमें लिखी हुई थी फॉर मिसिस हेनरी बेकर, फॉर मिस्टर मिसिस हेनरी बेकर लिखी हुई थी। एंड ऑल्सो आई नोटिस द इनिशियल्स, उसमें HB भी लिखा हुआ है। एंड बट देयर वॉज हंड्रेड्स ऑफ हेनरी बेकर्स इन द सिटी, लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे? हेनरी बेकर्स तो बहुत सारे इस सिटी में तो। एंड वाइल द हैट इज हियर, पीटरसन इज कुकिंग द गूस फॉर डिनर, और हैट यहाँ पर है और जो गूस जो है गूस की कुकिंग कर रहे हैं, मतलब वो कुक करके खाने की सोच रहे हैं। एंड वाटसन एंड होम्स आर एग्जामिनिंग द टैटर्ड एंड एक्सीडिंगली डस्टी हैट को एग्जामिन कर रहे, चेक कर रहे। एंड व्हेन द डोर इज थ्रोन ओपन, तुरंत दरवाजा खुल गया और पीटरसन आ गया, बहुत परेशान होके वो पीटरसन आ गया। पीटरसन, मिस्टर होम्स, ओ इट इज द गूस सर, इट इज द गूस है। एंड होम्स ने कहा, वेल has it returned to life and flapped off through the kitchen window? You are as white as a sheet. तुम इतना परेशान क्यों है? क्या गूस जो है खिड़की से उड़ गया क्या? पीटरसन ने कहा, ना द गूस मिस्टर होम्स, सी सर व्हाट माई वाइफ फाउंड इन इट। और गूस के अंदर से एक चीज़ मिली है, मेरी वाइफ को ये चीज़ मिली है। और वो उसने अपने हाथ खोल कर दिखाया तो उसमें एक सिंटिलेटिंग ब्लू स्टोन, एक स्पार्कलिंग चमकती हुई एक छोटी ब्लू कलर के एक स्टोन दिखाई दिया। एंड देन वो चमक रहा था। एंड देन होम्स ने कहा, वाटसन लुक, देखो वाटसन, एंड दिस इज ए ट्रेजर ट्रॉफ इंडीड, एक निधि है ये, मतलब निधि मतलब एक ट्रेजर है ये। एंड देन यस, ये प्रेशियस स्टोन है, बहुत कॉस्टली स्टोन है ये, वन ऑफ द बिगेस्ट आई हैव एवर सीन, आज तक मैंने इतना बड़ा जो स्टोन है मैंने देखा ही नहीं है। एंड इट इज़ मोर देन ए प्रेशियस स्टोन वाटसन, होम्स ने कहा इतना, ये प्रेशियस से भी ज़्यादा बढ़कर है। क्यों? It is the blue carbuncle, a precious stone. Watson, great heavens, the courts of Countess of Morcar's, Morcar's की जो काउंटस है, काउंटस जो होते हैं एक टाइटल विच इज़ गिवन टू द हाई ऑफिशियल, दैट इज एक प्रकार से जो रानी जो होती है, तो उनकी है ये। एंड होम्स ने कहा, यस श्योरली वो उनकी अकाउंटस की है। एंड आई रेड अबाउट इट इन द टाइम्स, न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था इसके बारे में। एंड देयर इज अ रिवार्ड ऑफ 1000 pounds, इट वाज स्टॉलन एट द होटल कॉस्मोपॉलिटन जस्ट 5 days ago, 5 दिन पहले ये होटल कॉस्मोपॉलिटन से चोरी हो चुकी थी। और जो भी इसको फाइंड आउट करके लेके आएंगे उनको 1000 pounds मिलने वाला है रिवार्ड में। पीटरसन, वो 1000 pounds मिलेगा? यस। होम्स लुक्स थ्रू ए फ्यू न्यूज़पेपर्स एंड पुल्स आउट वन, तो न्यूज़पेपर देखता है, वो न्यूज़पेपर में से एक खींच कर निकालता है। होम्स, वाटसन लुक एट दिस, न्यूज़पेपर में जो लिखी हुई है वो पढ़ कर देख लो क्या लिखी हुई है। जॉन होमर, दैट इज होटल कॉस्मोपॉलिटन ज्वेलरी रॉबरी के बारे में एक न्यूज़पेपर में जो लिखी हुई है वो वहाँ पर लिखा हुआ है। एंड जॉन हॉर्नर 26 प्लम्बर
has been charged with having stolen the valuable gem known as the blue carbuncle from the jewel case of the Countess of Morcarse। तो ये ब्लू कार्बनकल चोरी हो गई है, जॉन हॉर्नर ने किया। And then James Ryder, upper attendant of this hotel, gave this evidence to the effect that he had shown Horner up to the dressing room of the Countess of Morcar on the day of the robbery। तो ये भी कहा गया था, जेम्स राइडर नामक जो अटेंडेंट है, होटल का जो अटेंडेंट है, उसी ने बताया कि जॉन हॉर्नर ये मैडम के कमरे में जाते हुए, ड्रेसिंग रूम में जाते हुए दिखाई दिया था। एंड द काउंटस फाउंड इट मिसिंग फ्रॉम हर ड्रेसिंग टेबल, और काउंटस ने भी वहीं से ड्रेसिंग टेबल से ही मिस होते हुए देखा। तो इसलिए राइडर इंस्टेंटली गेव द अलार्म एंड हॉर्नर वाज अरेस्टेड, और राइडर ने मतलब अलार्म दे दिया कि इसने चोरी किया, और इस वजह से अलार्म देने के बाद हॉर्नर को अरेस्ट कर दिया गया। नाउ वाटसन, सो हियर इज द स्टोन फ्रॉम द गूस, एंड यही है वही स्टोन जो गूस से निकला। एंड द गूस केम फ्रॉम मिस्टर हेनरी बेकर, से एक गूस आया, एंड जेंटलमैन विद द वॉर्न आउट हैट, एंड उस वॉर्न आउट हैट वाला जो आदमी है उसी के जो गूस है उस गूस से ये निकला आया। नाउ वी मस्ट सेट आवरसेल्व्स टू फाइंडिंग दिस जेंटलमैन एंड असर्टेनिंग मतलब उनको अभी क्वेश्चन करना है, फाइंड आउट करना है अभी हमें कि ये उस आदमी का रोल क्या है इसमें। जस्ट गिव मी ए पेंसिल एंड दैट स्लिप ऑफ पेपर पीटरसन, तो मुझे पेंसिल और पेपर दे दो, पीटरसन से कहा, और पीटरसन ने वो पेपर दे दिया और कहा 1000 पाउंड्स मिलेगा। यस वाटसन, व्हाट आर यू गोइंग टू डू होम्स, वाटसन ने पूछा क्या करने जा रहे हैं, अब क्या करना है। फाइंड द ऑनर ऑफ दिस हैट, हैट का ऑनर को पता करना है अभी। आई शैल हैव टू गिव एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट मैं दे दूंगा, तो एडवर्टाइजमेंट लिख रहे वो। फाउंड एट द कॉर्नर ऑफ गुड स्ट्रीट ए गूस एंड ए ब्लैक फेल्ट हैट एंड मिस्टर हेनरी बेकर कैन कलेक्ट इट दिस इवनिंग एट 221B बेकर स्ट्रीट। तो ऐसे एक एडवर्टाइजमेंट लिखा कि एक गूस और एक जो हैट है वो मिला हुआ है, अगर मिस्टर हेनरी बेकर आज शाम को आके ये बेकर स्ट्रीट में 221B में से आकर वो कलेक्ट करे बोल के एक एडवर्टाइजमेंट निकाला। एंड ही इज़ श्योर टू कीप एन आई ऑन द पेपर्स, वो पेपर में ज़रूर देखेगा, पता था होम्स को, तो ये पता था कि वो पेपर में ज़रूर देखेगा। सिंस द लॉस ऑफ इस ए हैवी वन, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ खो गई है इसलिए वो ज़रूर देखेगा। पीटरसन रन टू द एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, अब एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में जाओ एंड हैव दिस पुट इन द इवनिंग पेपर, न्यूज़पेपर में डालो, इवनिंग न्यूज़पेपर में छाप दो। एंड बाई ए गूस ऑन योर वे बैक टू गिव इट टू दिस जेंटलमैन इन प्लेस ऑफ द वन योर फैमिली इज नाउ डिवोरिंग। तो जो गूस था वो गूस तो तुम्हारे फैमिली ने अभी खाने मतलब खा लिया, मतलब खाने जा रहे हैं, डिवोरिंग खाने जा रहे हैं, इसलिए एक नया गूस खरीद कर लाओ उस आदमी को देने के लिए। एंड पीटरसन, ओ यस सर, यू आर गोइंग टू कीप द स्टोन, यस सर, अब वो स्टोन उसके अंदर रखेंगे, पीटरसन ने पूछा। होम्स, यस इट्स माई स्ट्रॉन्ग बॉक्स, लेकिन वो गूस के अंदर नहीं रखेंगे, वो अब मेरे स्ट्रॉन्ग बॉक्स में रखूंगा अभी ये, होम्स ने कहा। एंड आई विल जस्ट ड्रॉप ए नोट टू द काउंटस टू से वी फाउंड इट, अब मैं काउंटस को इन्फॉर्म करूंगा कि ये हमें वो ब्लू कार्बंकल मिल गया। पीटरसन और वाटसन दोनों निकल जाते हैं, और शाम को 6:30 को वाटसन आते हैं वापस। एंड देन देयर इज ए टॉल मैन वेटिंग आउटसाइड द डोर, तो डोर के बाद बाहर एक टॉल आदमी वेट कर रहा है। दे गो टुगेदर। होम्स, यू आर मिस्टर हेनरी बेकर आई बिलीव, शायद तुम हेनरी बेकर हो। वाटसन यू हैव कम टू जस्ट द राइट टाइम, तो राइट टाइम में आया। इज दैट योर हैट मिस्टर बेकर, बेकर से पूछा ये तुम्हारा हैट है क्या, उस आदमी ने कहा यस ये वो मेरा हैट है। तो वी हैव केप्ट दीज थिंग्स फॉर ए कपल ऑफ डेज, कुछ दिन के लिए हम रखे रहे हम, बट वी कुक्ड द बर्ड, लेकिन बर्ड को तो हमने कुक करके खा लिया, लेकिन ये हैट तो रखा हुआ है। हाउएवर वी हैव गॉट अनदर गूस एंड प्रेफरेबली फ्रेश, अब मैं आपके लिए एक दूसरा ये गूस खरीद कर लेके आया। ओ थैंक यू सर, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। एंड बाई द वे, होम्स ने कहा, वेयर डिड यू गेट द गूस, आई हैव सेल्डम सीन सच बेटर क्वालिटी गूस, इतना बढ़िया गूस तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, कहाँ से मिला ये। बेकर ने कहा, फ्रॉम द अल्फा इन, मुझे ये अल्फा इन से मिला, म्यूजियम के पास वाला। एंड मिस्टर विंडीगेट, लॉन्डलॉर्ड ऑफ द अल्फा इन का जो ऑनर है विंडीगेट है, वो जो है एक गूस क्लब चलाते हैं। एंड ईच मेंबर ऑफ द गूस क्लब
पेज मिस्टर विंडीगेट ए फ्यू पेंस एवरी वीक। हर हफ्ते हर एक मेंबर, जो क्लब का जो हर एक मेंबर है वो विंडीगेट को एक फ्यू पेंस पैसा देते हैं। और मिस्टर विंडीगेट क्या करते हैं, वो पूरा पैसा कलेक्ट करके क्रिसमस के दिन, क्रिसमस डे, देयर इज इनफ मनी टू बाई गूस फॉर एवरीबडी इन द क्लब। क्लब में जितने भी लोग हैं सभी को वो क्या है, गूस खरीद के देता है। हेनरी बेकर लेफ्ट हैप्पीली टेकिंग द गूस। वाटसन, इट्स एविडेंट दैट ही वॉज इनोसेंट, ही नोज नथिंग अबाउट द कार्बंकल। मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आदमी इनोसेंट है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, कार्बंकल के बारे में पता ही नहीं है, उसको उसने से पूछा ही नहीं है। वो जो गूस मिला वो गूस से ही वो खुश था। एंड इट इज़ बेटर नाइट बट होम्स एंड वाटसन वॉक टू द अल्फा इन में जाते हैं वो, एंड दे मीट मिस्टर विंडीगेट देयर, द रेडी फेस्ड लैंडलॉर्ड को मिलते हैं वहाँ पर। होम्स, आई मेट मिस्टर हेनरी बेकर ए मेंबर ऑफ योर गूस क्लब, ही टोल्ड अस अबाउट योर एक्सेलेंट गीस। तुम्हारे एक्सेलेंट गीस के बारे में उसने कहा, हेनरी बेकर ने हमसे कहा। विंडीगेट, वो येस आई सी बट सर दैट इज नॉट ऑफ आवर गूस, लेकिन वो हमारा गूस नहीं है। आई गॉट द 2 डज़न फ्रॉम सेल्समैन इन कोवेट गार्डन, कोवेट गार्डन से एक सेल्समैन से मैंने खरीदा। एंड बेकिंग रिच इज हिज नेम, बेकिंग रिच नामक एक व्यक्ति से हमने वो गूस सारे खरीदे थे। होम्स, थैंक यू। वॉकिंग थ्रू मेनी नैरो स्ट्रीट्स दे रीच कवेट गार्डन में वो पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे दुकान दिखाई देते हैं, उसमें से एक में लिखा हुआ था ब्रेकिंग रिच लिखा हुआ था। एंड वहाँ पर एक आदमी जो है अपनी शॉप बंद कर रहे थे, शटर बंद कर रहे थे। होम्स, गुड इवनिंग मिस्टर ब्रेकिंग रिच, इट इज़ कोल्ड नाइट, कोल्ड है आज। ब्रेकिंग रिच ने कहा, कोल्ड तो है लेकिन आई हैव, मेरे पास कोई गीस तो है नहीं बेचने के लिए। आई कैन गिव यू 1 टुमारो, मैं आपको गीस जो है कल दूंगा। कोई सारे गीस खत्म हो गए एंड कल आ जाना आप। होम्स, आई एम अफ्रेड वी वांट 1 टुनाइट, लेकिन मुझे चाहिए आज ही रात को एक चाहिए। वाटसन, द लैंडलॉर्ड ऑफ द अल्फा इन मिस्टर विंडीगेट एडवाइज्ड मी टू कम टू यू। जो अल्फा इन का जो लैंडलॉर्ड है उसी ने हमें आपके पास भेजा है। एंड ही सेड योर गीस वेर इनकम्पेरेबल, वेयर डिड यू गेट दम फ्रॉम। आपके जो गीस है बहुत ही अच्छे हैं, इस वजह से उन्होंने आपके पास भेजा है, तो आप कहाँ से खरीदते हैं ये। और ब्रेकिंग रिच ने कहा, नाउ लुक हियर, व्हाट आर यू ड्राइविंग एट, तुम क्या सुनना चाहते हो। When I pay good money for a good article, there should be an end of the business, but it is where are the geese। तो अच्छा पे करके मैं ये जो गूस जो है गीस जो है वो खरीदते हैं। and where are the geese and who did you sell the geese to and what will you take for the geese, one would think they were the only geese in the world। तो वो सारे क्वेश्चंस जो है सारे क्वेश्चंस पूछ लिए ब्रेकिंग रिच ने, ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिए। एंड देन होम्स ने कहा, आई हैव नो कनेक्शन विद एनी अदर पीपल हु हैव बीन मेकिंग इंक्वायरीज। मुझे दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं, दूसरे लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आई शुड लाइक टू नो हु सोल्ड यू द गीस विच यू सप्लाइड टू द अल्फा। अल्फा इन में आपने जो दिया गूस, वो गूस आपको कहाँ से मिला, किसको, वो आपको किसने दिया। एंड इफ यू वॉन्ट टेल अस आई विल लूज ए बेट, अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरे जो बेट लगा हुआ तो बेट मैं हार जाऊंगा। आई हैव ए फाइवर ऑन इट दैट द बर्ड आई एट इज कंट्री ब्रेड। तो मेरा जो बेट है वो बेट जो है मुझे जीतना है, एंड मैं जो है आपको 5 पाउंड का नोट दूंगा आपको, इसलिए मुझे बताना, एंड इसलिए मुझे ये साबित करना ज़रूरी है कि इट इज़ कंट्री बेट, कंट्री बॉर्न, अब हमारे जो सिटी का ही है। एंड बेकिंग ब्रेड, यू हैव लॉस्ट योर 5 डन, तुम्हारा 5 रुपया दन गया, मैं बता रहा हूँ। एंड इट वॉज टाउन ब्रेड वाला ही है, मतलब इस जगह का ही ये गूस है। होम्स, आई टेल यू इट इज़ कंट्री बेड है, या बेकिंग टाउन, इट इज़ टाउन, इस टाउन का ही है। हियर वी विल यू टेक ए बेट विथ मी टू ए बेट फॉर ए सॉवरेन, क्या हम एक बेट लगाए, एक शर्त लगाए एक सॉवरेन के लिए, मतलब 1 पाउंड या 1 गोल्ड कॉइन के लिए हम एक बेट लगाए। होम्स ने कहा, यस। बेकिंग रिच, दिस बुक कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ द पीपल हु सेल मी गीस। तो इसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं जो मुझे गीस बेचते। द नेम्स इन रेड इंक आर फॉर पीपल हु लिव इन लंडन, रेड कलर में जो है वो लंदन में रहने वाले हैं। रीड आउट द 3rd नेम ऑन द लिस्ट में जो 3rd वाला पढ़ लो। इट इज़ मिसिस ऑक्सशॉट 117 ब्रिक्सटन रोड 249। नाउ लुक इन द सेकंड लेडजर, और दूसरे लेडजर में देखो। होम्स,
December 22nd, 24 geese at 7 shilling and 6 pence sold to Mr. Windigate of the Alpha at 12 shillings. All right, you win. Mr. Breckinridge, there is your sovereign. तो ये सारी डिटेल उसको जो चाहिए था वो सब होम्स को मिल गया। तो कब कहाँ से खरीदा था और किसको बेचा, कब बेचा, वो सारी डिटेल्स उसमें लिखी हुई थी। और इसलिए अब होम्स ने कहा मैं बेट हार गया, शर्त में हार गया, एंड तुम्हारा सोवरिंग यानी गोल्ड कॉइन जो भी है तुम ले लो। Holmes and Watson leave. A few yards away, they stop under a lamp post and laugh. वो वहाँ से निकल जाते हैं, फिर एक लैम्प पोस्ट के नीचे खड़े होकर हंसने लग जाते हैं। And Holmes, we found out where the geese came from. geese कहाँ से आए हमें पता चल गया। Well, Watson, we are nearing the end of the quest. अब जो है हम फाइनल की तरफ पहुँच रहे हैं। And the only point which remains to be determined is whether we should go on to this Mrs. Oxford tonight or तो अभी आज रात को ही मिसिस ऑक्सफोर्ड तक जाए या ना जाए इसी के बारे में भी हमें सोचना है। और तुरंत एक आर्ग्यूमेंट की आवाज़ आई, वहाँ पर जो दो लोग खड़े होकर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। एंड एक स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द ब्रेकिंगरिज के जो स्टॉल के सामने ही है, और उसका नाम है राइडर। देन ब्रेकिंगरिज, I have had enough of you and your geese. If you come annoying me anymore, I will call the police. तो ब्रेकिंगरिज उससे गुस्सा कर रहा है, उस आदमी से कह रहा है अब मेरे पास मत आना, वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, तुम ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। ये सब जो है ब्रेकिंगरिज कह रहे हैं किससे, राइडर से। Breckinridge rushes forward fiercely and the Enquirer flits away into the darkness. और वहाँ से जो वो गायब हो जाता है, जो इंट्रूडर मतलब जो भी एनक्वायर करने आता राइडर उसका नाम, वो वहाँ से गायब हो जाता है। होम्स, लेट अस फॉलो हिम, दैट उस आदमी को फॉलो करते हैं। दे चेज द मैन, उसको फॉलो करके उसको पकड़ लेते हैं, उसके शोल्डर से पकड़ के उसको लेके आ जाते। वो आदमी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। राइडर ने कहा, हु आर यू, व्हाट डू यू वांट, तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। मिस होम्स, आई कुड नॉट हेल्प ओवर हियरिंग योर क्वेश्चन टू द सेल्समैन। मुझे पता नहीं है तुमने क्या क्वेश्चन तुम्हारे सेल्समैन से क्या सवाल किया, मुझे पता नहीं है। आई थिंक दैट आई कुड बी ऑफ असिस्टेंस टू यू रिगार्डिंग गूस दैट ब्रेकिंगरिज बॉट फ्रॉम मिसिस ऑस्कॉट ऑफ ब्रिक्सटन रोड। मुझे लगता है कि आप उसी गूस के बारे में पूछने के लिए आए जो ब्रेकिंगरिज ने खरीदा था। उसी गूस के बारे में पूछने के लिए शायद आया होगा, मुझे पता है। एंड राइडर ने पूछा, हु आर यू देन, तुम कौन हो। एंड देन होम्स ने कहा, माय नेम इज शर्लॉक होम्स, इट इज़ माय बिजनेस टू नो व्हाट अदर पीपल डोंट नो। मेरा बिजनेस ये है कि दूसरे लोगों को जो पता नहीं है उसको पता करना। होम्स, ओ ऑन कॉन्ट्ररी देन आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता है। होम्स ने कहा, यू आर एंटेवरिंग टू ट्रेस सम गीस विच वेर सोल्ड बाय मिसिस ऑक्सफोर्ड। तुम वो जो गूस को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे, ट्राई कर रहे हैं, एंटेवरिंग मीन्स ट्राई करना, कोशिश करना, तुम उसी के बारे में कोशिश कर रहे हो। मिसिस ऑक्सफोर्ड ने जो गूस बेचा है उस गूस को पता करने में तुम लगे हुए हो, वो मुझे पता है। हाँ, इसीलिए तुम उस सेल्समैन से लड़ रहा था। एंड देन राइडर ने कहा, वाई आर यू वेरी मैन, What? Why are you the very man I have been looking for? तुम वही आदमी जिसको मैं ढूंढ रहा था। मिस्टर होम्स, मैं तुमसे मिलने ही चाह रहा था। राइडर ने कहा, I can hardly tell you how much it means to me. बहुत कुछ है मेरे पास अभी। होम्स, वाटसन, be good enough to signal for 4-wheeler will you? 4-wheeler को बुलाओ, मतलब एक टैक्सी बुलाओ। वाटसन ने कहा, यस सर्टनली, टैक्सी बुला रहा है। होम्स, आई थिंक माई फ्रेंड वी वुड बेटर डिस्कस दिस होल मैटर इन सम कोसी प्लेस रादर दैन इन द क्राउडेड स्ट्रीट। ये क्राउडेड स्ट्रीट में बैठ के बात करने की बढ़िया है कि एक शांत एरिया में चले जाते तो बढ़िया जगह है कि मेरे रूम में ही चले जाते, वहीं पर हम बात कर लेंगे। व्हाट्स योर नेम, राइडर से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा। राइडर ने कहा, मेरा नाम जो है जॉन रॉबिन्सन है। होम्स ने कहा, नहीं तुम्हारा नाम वो नहीं है। राइडर ने फिर कहा, जेम्स राइडर है। होम्स, वो हेड अटेंडेंट एट द होटल कॉस्मोपॉलिटन आई बिलीव। तुम होटल कॉस्मोपॉलिटन का असिस्टेंट मतलब हेड अटेंडेंट हो। यस, राइडर ने कहा, यस। जो है द लिटिल मैन को लेके वो कैब में बिठा दिया। वो डरा हुआ बैठा हुआ कैब में, एंड उसके पास हाफ होपफुल आइस है। उसको भी पता नहीं एक्चुअली वो पॉजिटिवली होगा या नेगेटिवली होगा, उसको कुछ नहीं पता। ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ ए विंडफॉल। विंडफॉल मतलब या तो हो सकता है कि वो जो डायमंड है या मतलब जो ब्लू कार्बन कलर है वो उसको वापस मिल जाए और पैसा आ जाए। और दूसरा हो सकता है दैट इज़ कैटास्ट्रॉफी,
दूसरा कैटास्ट्रोफी हो सकता है, मतलब रूइन या बर्बादी, डिसास्टर हो सकता है। इसको पता नहीं एक्चुअली क्या होगा, वह उसके साथ अच्छा होगा या बुरा होगा, उसको कुछ नहीं पता। एंड देन वो आधा घंटे में वह अपने जो होम्स के घर पर पहुंच गया। And Holmes, here we are. Now you want to know what became of the goose with a black bar across the tail. क्या तुम जानना चाहते हो कि उस गूस के साथ क्या हुआ जिस पे एक ब्लैक बार लगी हुई थी उसकी इसके पूंछ में? राइडर, ओ इफ यू कुड ओनली टेल मी सर आई वुड बी ग्रेट थैंकफुल। तुम अगर बताओगे तो मैं ग्रेट थैंकफुल रहूँगा। इट इज़ माइन सर, वो मेरा है। इट वॉज सोल्ड बाई मिस्टेक मैंने उसको बेचा है। होम्स, ओ दैट रिमार्केबल बर्ड केम हियर एंड लेड एन एग। वो जो बर्ड है वो बर्ड यहाँ आया और यहाँ एक अंडे दिया उसने। द बोनिएस्ट ब्राइटेस्ट लिटिल ब्लू एग, ब्लू कलर का एग दिया उसने। एंड एवर वॉज सीन, ऐसे एक अंडे दिया जो बहुत कभी देखा ही नहीं है। एक अजीब प्रकार के अंडे दिए एंड वो मेरे पास अभी है। राइडर स्टैगर्स टू हिज फीट, मतलब राइडर अब इसके पाँव पड़ गया। होम्स अनलॉक्स ही स्ट्रॉन्ग बॉक्स एंड होल्ड्स अप द ब्लू कार्बनकल निकाल कर बता दिया। राइडर स्टैंड्स क्लियरिंग विद अनसर्टनिटी वेदर टू क्लेम इट और टू डिसऑन इट। अब इसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, ये मैं बोलूँ कि ये मेरा है कि बोलूँ कि मेरा नहीं है, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको। होम्स ने कहा द गेम इज अप राइडर, आई हैव ऑल द प्रूफ, मेरे पास सारे प्रूफ है, तुम्हारा गेम खत्म हो गया। सो देयर इज लिटिल विच यू नीड टू टेल, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी से बताना है कि ये यहाँ पर आया कैसे। राइडर, इट वॉज कैथरीन कुसाक सर, कैथरीन, आई स्वेयर इट वॉज हर आइडिया, कैथरीन कुसाक की आइडिया थी ये। वाटसन, द काउंटेस वेटिंग मेड, काउंटेस की मेड है, मतलब काउंटेस के मेड जो है काम करने वाली जो है उसी की आइडिया थी ये। होम्स, एग्जैक्टली एंड सो ओके यू इन्वेंटेड सम एक्सक्यूज टू सेंड दैट अनफॉर्चुनेट यंग हॉर्नर इनटू द काउंटेस होटल रूम, और तुम कुछ न कुछ बहाने बना के उस बेचारा हॉर्नर को काउंटेस के रूम में भेजा था। एंड देन और उसके जो जवल का जो केस है वो केस जब आया तो आपने उसी के ऊपर डाल दिया, मतलब हॉर्नर के ऊपर डाल दिया। राइडर, यस सर, मैंने वही किया। एंड फॉर हेवन सेक हाउ मर्सी मिस्टर होम्स, आई हैव नेवर वेंट रॉन्ग बिफोर, मैं कभी पहले गलती नहीं करता था, अभी ये गलत हो गया। एंड इट वॉज कैची टू ब्लेम, घुटने टेक कर वो रिक्वेस्ट करने लग गया। होम्स ने कहा गेट बैक इन टू योर चेयर, चेयर पर बैठ जाओ। एंड टेल अस द ट्रू अकाउंटेंट, अब पूरी बात ट्रू अकाउंट बताओ, सच पूरी बताओ। एंड देयर लाइज द ओनली होप ऑफ सेफ्टी, तभी आपकी सेफ्टी होगी, सच क्या है वो बताओ। तभी राइडर ने बोलना शुरू कर दिया। आई विल टेल यू जस्ट एज इट हैपेंड सर, जैसे हुआ उसके बारे में बताऊंगा सर। व्हेन हॉर्नर हैड बीन अरेस्टेड इट सीम्ड टू बी इन माई बेस्ट इंटरेस्ट टू गेट अवे विद द स्टोन एट वंस। तो जब हॉर्नर को अरेस्ट किया गया था तो मेरा यही सोच था कि मैं इसी से ये जो स्टोन है वो स्टोन लेके जल्दी से जल्दी भाग जाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि पुलिस जो है मेरा कमरा भी सर्च करेंगे। और इसलिए मैं इसको लेके मेरे सिस्टर के घर पर गया। एंड शी इज़ मिसिस ऑक्सफोर्ड, वो उसका है, वो जो मार्केट मतलब वो चलाती है, मतलब अपने जो गूस के रेयरिंग करती है वहाँ, वो मार्केट में बेचने के लिए। एंड उसी के घर में मैं गया था। एंड माई सिस्टर नोटिस्ड आई वॉज पेल बट आई टोल्ड हर दैट आई हैड बीन अपसेट बाय द जवल रॉबरी एट द होटल, मैंने बोल दिया कि होटल में एक जवल रॉबरी हुआ, उसी से वो परेशान है। देन आई वेंट इन टू द बैक यार्ड, मैं पीछे की तरफ गया, वहाँ पर मैंने गीस देखा। जब गीस को देखा तो मुझे एक आइडिया मिला। और वहाँ से एक अच्छा जो एक वाइट गूस है, वाइट गूस जिसके टेल पर निशान है, टेल पर एक निशान है, और उसी के मुंह पर डाल दिया। उसके मुंह में ये जो जवल है, मतलब जो स्टोन है ब्लू कार्बनकल जो है वो मैंने डाल दिया। एंड आई देन टोल्ड माई सिस्टर टू गिव मी 1 गूस फॉर क्रिसमस, और मैंने मेरी सिस्टर से कह दिया कि ये जो गूस है वो गूस को मुझे दे देना। बट मच टू माई शॉक एट होम आई डिस्कवर्ड देयर वॉज नो साइन ऑफ द स्टोन, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि वो, बाद में फाइंड आउट नहीं कर पाए कि वो कौन से गूस में है। और वो गूस तो वहाँ पर दिखाई नहीं दिया जिस गूस में मैंने ये जो स्टोन रखा था। आई रश्ड बैक टू माई सिस्टर्स एंड हरीड इन टू द बैक यार्ड, देयर वॉज नॉट ए बर्ड टू बी सीन देयर एंड शी said that she had sold them to Becking Ridge, फिर उसने कहा है कि बेकिंग रिज को बेच दिया। एंड देन देयर वाज अनदर विद ए बैरल टेल, दूसरा एक जो
गूस था जो सेम टेल वाली, द सेम एज द वन आई चोज, एंड दैट इज़ वेयर द मिक्सअप हैपन, क्योंकि एक ही जैसे दो गूस थे, हाँ, इस वजह से वो कन्फ्यूजन हुआ। दूसरा गूस तो एक गूस तो था जिसमें वो एक्चुअली स्टोन जिसमें रखा था वो तो बेच दिया गया था। एंड नाउ आई एम ब्रांडेड ए थीफ विदाउट हैविंग टच्ड द वेल्थ, वेल्थ मुझे मिला भी नहीं लेकिन फिर भी मुझे अभी थीफ मानते हैं। गॉड हेल्प मी। वेल, वाटसन ने कहा व्हाट आर यू गोइंग टू डू होम्स, होम्स से पूछा कि अभी तुम क्या करने जा रहा हो। I am quite sure, but I think all things considered, it might be best to get out, राइडर। तो अभी ये सारी चीज़ें कंसिडर करके मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि राइडर तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। राइडर ने कहा यू मीन हेवन ब्लेस यू मिस्टर होम्स, तुम सोच रहे हो मतलब मुझे यहाँ से निकाल रहा, मतलब फ्री कर रहा है। राइडर वहाँ से निकल जाते हैं। वाटसन, वाई डिड यू लेट राइडर गो होम्स, तो राइडर को क्यों छोड़ दिया। एंड दिस मैन विल नेवर स्टील एनीथिंग अगेन, होम्स ने कहा ये अभी आगे कभी चोरी नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा डरा हुआ व्यक्ति है वो। एंड बिसाइड्स वाटसन इट्स क्रिसमस, और दूसरी बात है कि आज क्रिसमस भी है, क्रिसमस के दिन में किसी को परेशान करना नहीं चाहिए। एंड क्रिसमस इज़ अ टाइम फॉर काइंडनेस एंड मर्सी, तो क्रिसमस एक काइंडनेस का दिन है, मर्सी दूसरों पर दया दिखाने का एक दिन है, इस वजह से मैंने इसको फ्री कर दिया। सो ये detective story written by Arthur Conan Doyle. Okay, so thank you very much for listening. Thank you.